बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वे के एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो रूफ से मुतालिक है। जब कभी भी आपके पास आपका कोई छत डलता है उसके अंदर सीमेंट की मकदारें, रेत की मकदारें और इसी तरह जो क्रश होती है उसकी मकदारें मालूम करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको पता हो कि वो कैसे फाइंड आउट की जाती हैं तो आप इजीली पहले से ही वो मकदारें मालूम कर लेते हैं और फिर आप उस हिसाब से उतना मटेरियल मंगवा लेते हैं ताकि दौरान काम जो है आपका जो मटेरियल है वो उसमें कमी ना आए। तो वो मकदारें कैसे फाइंड आउट की जाएंगी, आज की वीडियो उसी से मुतालिक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक छत है हमारा, जिसकी लंबाई जो है लंबाई हमारे पास है जी 40 फीट और इसकी जो चौड़ाई हमारे पास है जी इसकी 35 फीट। ठीक है, ये एक छत है और छत की जो अमूमन थिकनेस रखी जाती है वो 4 इंच रखी जाती है। ठीक है, 6 इंच भी रखी जाती है लेकिन ज़्यादातर 4 इंच रखी जाती है जी। तो ये छत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ इसकी जो डायमेंशंस हैं। लेंथ है जी 40, विड्थ है 35 और थिकनेस जो है 4 इंच है जी। 4 इंच को अगर कन्वर्ट करें फुट में तो 0.33 फीट बनता है। इसी तरह आपके पास जो रेशो होगी वो रेशो 1:4 इस्तेमाल की जाएगी। तो हमने जो है इसकी मदद से इसका सीमेंट, सैंड और ग्रेवल, ये 3 चीज़ें इसके अंदर कितनी इस्तेमाल होती हैं वो निकालनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपना जो सॉल्यूशन है जी। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में यहाँ पे लिखता हूँ। उसके लिए मुझे लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और थिकनेस चाहिए, 3 वैल्यूज़ चाहिए। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ है आपके पास ऑलरेडी 40 फीट, विड्थ है आपके पास 35 फीट और थिकनेस है आपके पास 4 इंच जो कि बनती है 0.33 फीट। तो इसको कैलकुलेट कर लें। आपका जो वॉल्यूम है जी आया वो आपके पास है जी 462 CFT आपके पास आपका वॉल्यूम है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ड्राई मटेरियल होता है, क्योंकि ये जो है ये वॉल्यूम ये मेरे पास वेट मटेरियल आया। ठीक है, अब मुझे ड्राई मटेरियल इसका निकालना है। जो ड्राई मटेरियल मेरे पास होता है वो 100 CFT के लिए 154 CFT ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा वॉल्यूम है वो ये है, तो इसके लिए कितना होगा वो मैंने देखना है। जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राई मटेरियल यूज फॉर 100 CFT इज इक्वल टू 154। तो 100 के लिए 154 है, एक के लिए 1.54 होगा। इसी तरह आपके पास जो ड्राई मटेरियल है वो है जी 462 है आपके पास। तो इसके लिए कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको ज़रब दे देते हैं जी 1.54 से, तो ये आता है जी 711.48 CFT। आपके पास जो आपका जो ड्राई मटेरियल है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी मदद से क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रेवल की जो मकदारें हैं वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे सीमेंट क्वांटिटी, तो उसके लिए फार्मूला जी ड्राई मटेरियल इनटू रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। ड्राई मटेरियल है आपके पास 711.48 ज़रब रेशो 1 है और सम ऑफ रेशो जो है आपके पास, ये जो आपके पास रेशो है इसको जब इसका सम निकालेंगे 1 + 2 + 4 तो ये 7 आएगा। ठीक है जी, सम ऑफ रेशो आपके पास है जी 7। तो इसको निकाल लें, यह आता है जी 101.7
0.64 CFT में आया। सीमेंट बैग्स निकालने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो एक बैग है सीमेंट का, उसका जो वॉल्यूम है वो 1.25 होता है और उसका जो वज़न है वो 50 किलो होता है। तो मैं इसको 1.25 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास सीमेंट बैग्स आ जाएंगे। ये जो हैं आपके पास सीमेंट बैग्स आ गए हैं, 81.31 सीमेंट बैग्स हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने निकालनी है जी क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो उसके लिए भी फार्मूला वही है, ड्राई मटेरियल इनटू रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। तो ड्राई मटेरियल है जी आपके पास 711.48 ज़रब रेशो है आपके पास इसकी 2, सम ऑफ रेशो है आपके पास 7, तो ये आएगा जी 203.28 CFT, ठीक है। तो ये आया आपके पास सैंड। और तीसरी चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है जी वो है क्वांटिटी ऑफ ग्रेवल। तो उसके लिए फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्राई मटेरियल इनटू रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है। अब जो ड्राई मटेरियल है आपके पास वो है जी, ये रेशो है आपके पास इसकी 4, सम ऑफ रेशो है 7, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लें जी। तो ये आता है जी 406.56 CFT। ये है जी क्वांटिटीज आपकी सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की किसी भी छत के अंदर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट किसी भी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।